हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अगस्त के महीने में हम देखेंगे कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को अलग-अलग डिस्कस करूंगी मैं। अगर ये चूँकि सब रीडिंग्स जो है ये जनरल हैं, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए किसी ख़ास मसले के हवाले से तो आपको पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। और रिलेशनशिप में जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं आप और इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि उसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो जैसे आपने होल के ऊपर रखा हुआ है। और ये भी होने का चांस है कि कुछ अर्सा जो है आपने बिल्कुल ही इंटरेक्शन जो है वो कम कर दी या शेयरिंग ऑफ इमोशंस जो है वो बिल्कुल ही नील हो गया। लेकिन बहरहाल अब पिछले कुछ अर्से में, ख़ास तौर पर जून से हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। अब हो ये रहा है कि जो पर्सन है, दैट पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द होल सिचुएशन बिटवीन यू एंड देम, लेकिन आप जो हैं वो सोच में पड़े हुए हैं। और वो सोच में आप क्या पड़े हुए हैं कि जब तक हालात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो जाएं, जब तक सिचुएशंस मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो जाएं, तब तक मैंने इंजॉय नहीं करना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स ये कहे कि चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन हो, इसके बावजूद वो ये कहे कि जब तक एक बेहतरीन घर नहीं बन जाएगा, जब तक एक बहुत हाई फाई गाड़ी नहीं मैं ले लूँगा, तो तब तक मैंने तो रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करना। तो ये यहाँ जो सूरत हाल है ना, इसका बॉटम लाइन जो है वो ये है। पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, दे रियली वांट टू स्टार्ट द जर्नी विद यू, और बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं वो आपको, और बहुत ज़्यादा एक डीप बॉन्ड भी है आपके साथ। और मे बी उन्होंने अब आपको ये भी कहा हो कि हमें रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहिए, लेकिन आपके जहन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर अपने गोल्स, अपना एम जो है वो है और आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आप थोड़ा रिलक्टेंट हैं या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कि क्या मुझे सीरियस होना चाहिए, सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे शादी का प्रपोज़ल है और आप वो प्रपोज़ल सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मुझे तो अभी जॉब के ये माइलस्टोन, या मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, या मुझे घर बनाना है, या मुझे ये काम, तो ये यहाँ चीज़ें जो है ना नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन एक पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन आपका पूरा फोकस जो है वो अपने काम के ऊपर है। आप रिलेशनशिप को, इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे। आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो जॉय का कार्ड है। जॉय का कार्ड हमें ये बताता है कि रादर देन कि आप परफेक्शन के ऊपर जाएं, ठीक है, आपको चाहिए कि जो आपके सामने मौजूद है, जो ब्लेसिंग इस टाइम पे आपके सामने मौजूद है, आप उसको एंजॉय करें, उससे खुशी हासिल करें। होता क्या है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, फिर अगर हम उस टाइम को मिस कर देते हैं तो वो दोबारा नहीं लौट के आता। मसलन अगर हमारा बेबी है कोई और उसका एक ख़ास टाइम पीरियड है, शुरू के 2-2.5 साल, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आप उसके साथ खेलते हो, एंजॉय करते हो, एक दफ़ा वो टाइम गुजर जाएगा, वो बस फिर गुजर जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। तो रादर देन कि आप अपने काम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करो, काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस करो कि बाकी सब चीज़ें निगलेक्ट हो जाएं और आप ये सोचते रहो कि जब ये अचीव कर लूँगा फिर मुझे खुशी होगी, जब मैं ये अचीव कर लूँगा फिर मैं इंजॉय करूँगा। तो फिर आपकी ज़िंदगी सारी की सारी जो है वो इसी तरह एक के बाद दूसरे माइलस्टोन के पीछे भागते हुए गुजर जाएगी। और बाय द टाइम आप किसी जगह पर पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि या तो लोग अब वो चले गए हैं जिनके साथ आपको खुशी महसूस होती थी या जिनको आप अपने साथ देखना चाहते थे, या कुछ और दीगर मसले मसाइल जो हैं वो ज़िंदगी में शामिल हो गए। सो जैसे है, जहाँ है, वहीं पे आप चीज़ों को एंजॉय करना जो है वो शुरू करें। कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और चूँकि आप जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, इसलिए दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ आपको देख रहा है, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। आपको भी पता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रपोज किया है या सजेशन दी है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, लेकिन आपको इस टाइम के ऊपर फ़िक्र जो लगी हुई है वो अपने काम की लगी हुई है।
आई रियली एडवाइस यू कि आप जो है ये जो परफेक्शन अचीव करने का एक डिज़ायर होती है एरीज लोगों को कि वो हर चीज़ को परफेक्टली और पहले सबसे आगे जाके अचीव करना चाहते हैं, ये कोई इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बेहतर ये है कि काम को भी साथ साथ आगे लेके चलें और दीगर जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको भी आगे लेके चलें। अच्छा, अब जब हम करियर के हवाले से देखते हैं चीज़ें, तो करियर के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर काम का प्रेशर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि आपने पिछले 6-8 महीने बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है वो देखा है और बहुत ज़्यादा आप काम कंप्लीट करके देते हुए नज़र आ रहे हैं और फर्दर आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले भी हुए हैं। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके माइंड के ऊपर फुली फोकस्ड है काम। अच्छा, यहाँ एडवाइस का कार्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड है और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर यहाँ पे गोल्ड को नज़र आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी गोल्ड नज़र आ रहा है। सो यू माइट बी अर्निंग अ लॉट, या आपको इस तरह का काम मिल रहा है जिससे इवेंचुअली आपकी बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस में इजाफा होने का चांस है। तो चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। आई हैव व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर यू ओवर हियर। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि रेस्ट नहीं हो रहा, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं। ठीक है, काम का प्रेशर आपने इतना ज़्यादा लिया हुआ है, या ये कह लें कि हेल्थ आपकी निगलेक्ट हो रही है। बैलेंस जो है वो आपको करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में काम की वजह से आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी की हो, या काम की वजह से जैसे रिलेशनशिप में मैंने कहा कि कुछ और बातें जो हैं, कुछ और लोग जो हैं, कुछ और चीज़ें जो हैं ज़िंदगी की वो निगलेक्ट हो रही हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको एक्ट ऑफ बैलेंस है जिसकी आपको एडवाइस दी जा रही है। जो अभी आपके सामने है उसको एंजॉय करें, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें। अगर आप ये बैलेंस रिस्टोर नहीं करेंगे तो बीमार होने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद आप उन लोगों में से हैं जिनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो थोड़ा टाइम अपने ऊपर दें, ठीक है, और जो आपके करीबी लोग हैं उनको टाइम दें, अपनी पर्सनल जो ज़ात है आपकी उसको टाइम दें, रेस्ट करें, अपनी वेलबींग का ख्याल रखें और ओवरऑल जो बैलेंस का जो फैक्टर है ना उसको अचीव करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप परफेक्शन को अचीव करें। आप बैलेंस जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करें ताकि लॉन्ग टर्म में जो है वो आप आगे बढ़ सकें। आपने देखा होगा जो जितनी भी लॉन्ग टर्म में जो रेसेस हो रही होती है मैराथन टाइप की, वो क्या होता है, एक स्टेडी किस्म की स्पीड जो है उन्होंने बनाई हुई होती है, वो स्प्रिंट नहीं कर रहे होते उसके अंदर। तो आपको भी एक स्टेडी टाइप की स्पीड बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप थक जाएंगे, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो आपसे दूर हो जाएं क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो सारे लव्ड वंस जो हैं वो आपको छोड़ के चले जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकती है। सो बी माइंडफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये थी रीडिंग जो कि एरीज लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।